सिया राम, जय सिया राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि विस्तृतम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा दया के सागर भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण और हनुमान की
अहितु की अपार कृपा से आज नवम दिन वाल्मीकि रामायण की कथा में आप सब जो श्रद्धालु भाग्यशाली सज्जन और देवियां पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी वही राम है, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। जो लक्ष्मण है वही बलराम है। इस कथा में आज फिर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और सीताराम लक्ष्मण तो पहले दिन से यहाँ सबको दर्शन दे के प्रसन्न कर रहे हैं। ग्रंथ के रूप में आदि काव्य, ये इतिहास भारत में 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण, वो भी श्री रामचंद्र का ही वाणी के रूप में अवतार है। जब श्री रामचंद्र धरती के ऊपर अवतार लेकर आए तो वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में वेदों ने अवतार लिया। तो सारे वेदों का सार ये वाल्मीकि रामायण है और ये राम जी का स्वरूप ही है। और इस कथा के आयोजन के लिए धर्म प्रायण अखानी परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितामह बालकृष्ण जी और अपनी माता देवी रेवती और पिता तुलजाराम जी के स्मृति में इनके पितृ प्रेम के कारण, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा के कारण, जिनकी कृपा से इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि परिवार की वृद्धि हुई है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के स्वरूप में भागवत गत वर्ष और इस वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस वाल्मीकि रामायण के 9 दिवस सत्संग का महेश्वरी वाड़ी ईश्वरपुर अहमदाबाद में आयोजन किया है। बड़े भाई हरीश कुमार और अर्जुन कुमार और यहाँ अशोक कुमार अपने दोनों सुपुत्रों अमित और अरुण के साथ, और अनिल जी और हमारे नारायण प्रभु जो प्रतिदिन सेवा में रहते हैं, और पुरुषोत्तम घर के सारी देवियों के साथ 9 दिवस से आप सबके लिए और हमारे लिए इस मंगलमय हरि कथा का श्रवण वर्णन का एक दिव्य अलौकिक अनुपम अनूठा अवसर हमारे को उपलब्ध कराया है। कथा का अर्थ शास्त्र में कहानी नहीं है। कथा का अर्थ है हेतु क्या है, किम हेतु कथा। तो कथा का हेतु होता है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना, हमारे मन को पवित्र करना। कथा कानों के द्वारा प्रवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, कानों के द्वारा कथा से निकल के भगवान हमारे हृदय में आते हैं और हमारे हृदय के अंदर जो भी मैल पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष अहंकार, जो कुछ पड़ा है उसको धो देते हैं। भगवान धुनोति समलम,
सारे मैल भगवान धो देते हैं। सो कथा के अंदर से भगवान निकल कर सुनने वालों के कानों के द्वारा उनके दिल में जाकर उनके अंदर को साफ करते हैं। तो कथा हमारे हृदय पवित्र करने का सबसे महान साधन है। और भागवत में तो गृहस्थों के लिए विशेष रूप से देवऋषि नारद ने युधिष्ठिर महाराज को कहा है कि गृहस्थियों को वासुदेव अवतार कथा का श्रवण करना चाहिए। वासुदेव अवतार कथा का मतलब भगवान के सारे अवतारों की कथा, पर मुख्य रूप से राम और कृष्ण की कथा हमारे जीवन में आचरण में परिवर्तन करने के लिए और हमारे अंदर जो दोष है उसका निवारण करने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन है। तो 7 कांडों वाले इस वाल्मीकि रामायण में, रामायण वाल्मीकि रामायण का ही नाम है। रामायण जो शब्द है वो वाल्मीकि रामायण के लिए है मात्र। रामचरित्र मानस तुलसीदास जी का है। मान्यता है अपनी जगह के वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में आए हैं और वो सामान्य भाषा में जो लोग समझ सके उसी में उसका वर्णन किया है। तो प्रामाणिक रूप से वाल्मीकि रामायण जो गाई जा सकती है, गान विद्या है। और इसको इतिहास इसलिए कहते हैं, इति मतलब ये, और इतिहास इसका मतलब ये पहले वो गुजरा है, ये पहले की तारीख है, ये पहले का इतिहास है का मतलब पहले का हिस्ट्री है। ये सब कुछ यहाँ इस धरती के ऊपर घटित हुआ है। और इतिहास का एक दूसरा अर्थ अगर निकाले तो इतिहास, इसका मतलब ये जितने भी इस धरती के ऊपर बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य हुए वो सब समय के साथ समाप्त हो गए। उसके ऊपर हास का मतलब हंसना, शास्त्र उनके ऊपर हंस रहा है। जो अपने आप को बड़ा कहते थे आज कहाँ है। इतिहास का मतलब है गुजरे हुए राजा महाराजा जिनका नाम निशान अब सिर्फ तारीख के पन्नों में है, वो पृष्ठों में रह गया। इसका अर्थ है ये त्याग के लिए इतिहास है, हमारे जीवन में त्याग लाने के लिए। जब बड़े बड़े इतने साम्राज्य है उनके राजा नहीं रहे तो हम कहाँ रहने वाले हैं। तो ये इतिहास हमारे को वैराग की विद्या देता है। हमारे हृदय में जो संसार में राग है, मोह है, आसक्ति है, उसकी जगह पे भगवान में प्रेम बढ़ा देता है। जो बंधन का कारण है उससे मुक्त करके और भगवान के प्रेम की ओर ले जाता है, ये इतिहास। और पुराण में क्या फर्क है इतिहास और पुराण में? इतिहास में केवल जानकारी होती है कि पहले क्या हुआ, हिस्ट्री में पहले क्या हुआ है। पुराणों में उस हिस्ट्री से हमें क्या सीखना चाहिए, उस हिस्ट्री से, उस इतिहास से हमारे के जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने किया था जिससे क्या दुख हुआ, उससे हमें बचना चाहिए। क्या उन्होंने किया था जिससे उनको सफलता हुई, वो हमको करना चाहिए। तो पुराण हमको शिक्षा देता है इतिहास के साथ। तो ये हमारा रामायण इतिहास है, इसमें केवल कहानी है। और ये कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र है। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामचंद्र को मेरा प्रणाम है, परंतु मेरे आश्रम में देवी सीता रही है और मैंने सीता के त्याग को और तपस्या को और पतिव्रत धर्म के प्रेम की परिकाष्ठा को देखा है। इसलिए मैं रामायण में सीता के चरित्र को कर्तार्थ करने के लिए लिख रहा हूँ। ये मैं सीता की कंपा से
ये करुणामयी दयामयी किशोरी सीता की कृपा से, जानकी की मैथिली की कृपा से मैं ये मुझे रामायण लिखने के लिए मेरे गुरु नारद ने प्रेरणा दी, फिर सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया, परंतु जब देवी किशोरी सीता की मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, कृपा हुई, तब मेरी ये वाल्मीकि कहते मेरी रामायण संपन्न हुई। सो कल हमने लंका कांड को समाप्त किया था, जिसमें 13 दिन के युद्ध में वानर सेना के साथ राम लक्ष्मण में लंका के ऊपर विजय प्राप्त की। सीता की अग्नि परीक्षा भी हो गई। वास्तव में सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे 2 समझने की बातें हैं। पहली बात यह है, अग्नि परीक्षा का मतलब किसी व्यक्ति के लिए अग्निदेव प्रमाण दे कि ये पवित्र है। इसलिए हमारे जितने भी विवाह होता है तो अग्नि के सामने होता है, यज्ञ में होता है। अग्नि के सामने वचन देते हैं, एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हैं कि हम निभाएंगे। आपने ये भी देखा, रामचंद्र का सुग्रीव से मित्रता की तो भी अग्नि के सामने हनुमान ने की। इसका मतलब अग्नि हमारा साक्षी के है, जो हम वचन देते हैं वो पूरा करें। तो इसको अग्नि परीक्षा का ये परिभाषा है। परंतु वास्तव में भगवान रामचंद्र सीता को जानते हैं, वो उनकी नित्य प्रिय सी है, सदा उनके साथ रहने वाली उनकी शक्ति है। पहले आज से एक बात ये आप समझ लीजिए कि राधा या रुक्मणी या सीता या लक्ष्मी ये स्त्रियां नहीं हैं, ये कोई लड़की या स्त्री नहीं है, ये भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान जब आनंद लेना चाहते हैं तो अपने वाम भाग से अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। इसलिए सीता भी राम के वाम भाग में रहेगी, राधा भी कृष्ण के वाम भाग में रहेगी। ये भगवान की शक्ति है जो भगवान के वाम भाग से प्रकट हुई है, वो भगवान से अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को प्रकट करते हैं, जो हमको सेवा सिखाते हैं। और ये धरती के ऊपर जितने अवतार आते हैं ये विष्णु के अवतार होते हैं, और वो सारे विष्णु के अवतार बलराम जी से निकलते हैं। तो ये स्त्री नहीं है सीता, पहले ये समझ लेना चाहिए। ये हम जैसे सामान्य संसार में स्त्री पुरुष समझते हैं, ऐसा ये नहीं है। हाँ, इतनी बात समझनी चाहिए कि ये दुनिया जो है ये भगवान के धाम का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब ये है कि आरसी में जैसे कोई चीज दिखती है, या पानी में सूरज का जैसे अक्ष दिखता है। अक्ष उर्दू का शब्द है, पाछो अपनी भाषा रो शब्द, सिंधी रो शब्द है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है संस्कृत का शब्द है प्रतिबिंब। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक बड़ा आईना लगा हो, उसके अंदर हम सब दिखेंगे, लेकिन आईने के अंदर हम हैं नहीं, असल में हम यहाँ हैं। एक शिक्षा के लिए कभी भक्त ड्रामा करते हैं कि नदी के किनारे एक आम का पेड़ है, एक आदमी नदी के अंदर देख रहा है, नीचे देख रहा है नदी में, तो उसको आम का आम दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है। तो वो पेड़ के लिए उस नदी में गोता लगाता है कि आम मिल जाएगा, लेकिन आम तो नदी में है नहीं। बार बार गोता लगाता है, फिर भी आम नहीं मिलता है। तो फिर एक महात्मा खड़ा हुआ किनारे के ऊपर, कहता है आपको क्या चाहिए? बोला आम चाहिए। बोला आम नीचे नहीं है, ये आम का अक्ष है, ये आम पानी के ऊपर उसका छाया पड़ रही है, आम नहीं है। ये आम चाहिए तो ऊपर है, या आम नहीं मिलेगा। ऐसे आध्यात्मिक जगत जो भगवान का धाम है, राम का साकेत या वैकुंठ नारायण का, उसका ये दुनिया परछाई है। तो आप अगर आईने में आम देखें, केला देखें, खा तो नहीं सकते, देख सकते हैं,
तो इस दुनिया में सब ऐसा ही सामान है। इसको एक उदाहरण पुराने जमाने में दिया करते थे कि पुराने जमाने में घोड़े गधे की जब सवारी होती थी ना, तो उसको तेज भगाने के लिए ऊपर बैठा हुआ आदमी एक लाठी रखता था, लाठी में आगे गाजर बांध देता था और गाजर उसके आंखों से 1 फुट दूर होता था। वो समझता था भागूंगा तो ये गाजर मिलेगा, खाऊंगा। बहुत तेज चलता था, लेकिन गाजर तो 1 फुट ही दूर होता था क्योंकि लाठी में लटका होता था। वो जल्दी जब पहुंच जाता था मंजिल में तो मालिक वो गाजर तो खुद खाता था, 2 लाठी गधे को मार देता था। तो हमारे को भी इस दुनिया में लगता है बस ये पड़ा है कल मिल जाएगा, ये पड़ा है कल मिल जाएगा, उतना ही दूर रहेगा, उतना ही दूर रहेगा, समय तब तक समाप्त हो जाएगा। सो ये दुनिया अक्स है, असली वो है दुनिया। तो इसलिए यहाँ स्त्री पुरुष भी है क्योंकि वहां है, इसलिए यहाँ है। भाई जो चीज भगवान में नहीं है वो दुनिया में कहां से आएगी? भाई जो बनाने वाली कंपनी है उसमें नहीं है तो दुनिया में कहां से आएगी? तो इसलिए सीता स्त्री नहीं है, भगवान की अपनी शक्ति है। और प्रेम के 2 स्तर होते हैं, एक प्रेम होता है मिलना और एक प्रेम होता है बिछड़ना। बिछड़ने में जितना प्रेम होता है उतना मिलने में नहीं होता। रोज रोज मिलने से प्रेम फीका पड़ जाता है और जितना जुदा हो जाते हैं उतना प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब प्रेम का शिखर, प्रेम की ऊंचाई है एक दूसरे से दूर रहना, उसमें प्रेम बढ़ता है। सिंधी जानते हैं आप लोग, शाह साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है, गोलियां गोलियां शल्म मला, गोलियां गोलियां शल्म मिला होत छो क्यों। वह एक नदी के किनारे बैठे थे भगवान के ध्यान में, तो उसने देखे कुछ बकरियां आई, पानी पीने की प्यास थी, इतनी प्यास थी मरने वाली थी, पानी के लिए दौड़ के पानी में जाके पीने लगी। तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि कितना इसको प्रेम है। अब पानी मिल गया, उसी पानी में खड़ी होके पेशाब करने लगी और उधर ही अपना मलमूत्र त्यागने लगी। तब उस महात्मा ने कहा अच्छा है भगवान, आपको पाने की इच्छा बनी रहे लेकिन मिलना मत, मिलोगे तो प्रेम हमारा कच्चा हो जाएगा। तो इसलिए एक शब्द है शास्त्र का, विप्रलंबा भाव। विप्रलंबा भाव, मिलने को कहते हैं संभोग, मिलना, और बिछड़ने को कहते हैं विप्रलंबा भाव। जैसे कृष्ण गोपियों से दूर हो गए तो गोपियों और कृष्ण का प्रेम आज भी दुनिया में अमर है। ऐसे अब रामचंद्र से सीता दूर हो जाएगी, ये उनके प्रेम